अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा की एक बहुत ही ख़ास मगर हसास एपिसोड। ये एपिसोड मैं एक बहुत ही ख़ास मामले की वजह से बना रहा हूं, ऑल्दो कि मैं चाहता नहीं था कि मैं इन सब बातों को कभी फिल्माऊं, कभी इन पर अपने व्लॉग्स में या अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में बात करूं, ऑल्दो कि शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत मैंने हमेशा महसूस की। हमारा एक बहुत बड़ा कौमी असासा किसी ज़माने में था, कौमी बैंक हुआ करता था HBL, हबीब बैंक लिमिटेड। जाहिर है कि फिर वो प्राइवेटाइजेशन की जो वेव चली तो उसमें फिर वो एक निजी पार्टी के पास आया। बैंकिंग का जब भी तसव्वुर जहन में आता है तो इंसान की तरजीह यही होती है, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो कोई ऐसा बैंक चुने कि जहाँ बैंकिंग जो है वो बड़ी सिंपल और बड़ी ईजी हो। हर आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं होता, वो सोचता है कि उसको सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो उसको उसकी ज़िंदगी में कम से कम इतनी कंफर्ट तो ज़रूर दे दे कि जितनी उसको दरकार है। मेरा ये तजुर्बा HBL का ओवर द ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन खाल खाल ही इसमें जो है वो कभी मुझे कोई, जिसको कहते हैं ना कि गोशा आफियत मुयस्सर आता है, बहुत ही मायूस होकर के और बहुत ही जिसको कहते हैं कि बेबस होकर के मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। ऑल्दो मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन जब कोई सूरत न बनी तो फिर मैंने सोचा कि अपनी तमाम तर जो फ़िक्रें हैं वो मैं इस व्लॉग के ज़रिए से HBL और HBL की मैनेजमेंट तक पहुँचाऊँ, शायद कोई इस्लाह अहवाल का जो है वो सूरत बन सके। जनाब, बहुत अरसा हुआ जब मैं बोल चैनल में था तो मुझे HBL के मुलाजमीन की एक तंजीम, नाम लेना यहाँ ज़रूरी नहीं है, सबको सब समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बैंक मुलाजमीन इंतज़ामिया सब जानते हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझे मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मेरे ऑफ़िस तशरीफ़ लाए उस वक्त, और उन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ मुद्दों पर दावत फ़िक्र दी, जिसमें मुलाजमीन के साथ इस्तेहसाल, मुलाजमीन के साथ हरासमेंट, मुलाजमीन के साथ फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें थी। कभी तस्वीरी शवाहिद की सूरत में, कभी कोई और मामला। बाज़ मामला तो वाकई इतने हसास थे कि जिन पे बात की जानी चाहिए, लेकिन चूंकि फिर वहाँ कॉरपोरेट जो एल्स हैं वो आड़े आती हैं, फिर सामने आपके कोई ना कोई ऐसा एक, जिसको कहते हैं ना कि सबूत की मौजूदगी, फिर गवाहान की मौजूदगी जो ख़ुद को सरेंडर करें और आ करके कैमरे पे बात करें। इसलिए मैंने कभी इन सब चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा यार, मैं कोई मामा तो हूँ नहीं पाकिस्तान का, आप लोग देख लीजिए जो आपको करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मामला उठे तो इसके लिए ये प्रीरिक्विजिट्स हैं। मैं दूसरी तरफ बैंक मैनेजमेंट से रिजू करूँगा, मैं उनको एक पेपर भेजूँगा और उस पर सारी क्वेरीज उनसे तलब करूँगा कि भाईजान ये मेरा मौक़िफ़ है, ये लोगों का मौक़िफ़ है, और अब आप बता दीजिए कि आपका क्या मौक़िफ़ है। खैर, वो बेल तो कभी मंडे नहीं चढ़ी, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये व्लॉग बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों पेश आई, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे 2.5 साल जब मैं घर पर बैठा तो ज़ाहिर है अब मैं कंसल्टेंसी और ये और वो फलाना ठिकाना करके, बच्चे तो पालने हैं ना, कुछ ना कुछ तो करना है। मैं एक दिन उठा और मैं जा कर के और मैं अपनी ब्रांच में जा कर के बैठ गया। मैंने कहा, हुजूर आपने कभी ये सोचने की ज़हमत महसूस की है, ज़रूरत महसूस की है कि एक आदमी जिसका अकाउंट यहाँ पे है, जिसके अकाउंट में इतने पैसे हर महीने गिर रहे हैं, फिर वो वैनिश भी होते हैं, फिर दोबारा से एक ही साइकिल चलता है, क्या कर रहा हूँ मैं कोई ड्रग पेडलर हूँ, मैं कोई क्या वो हवाला हुंडी का खुदा न खास्ता काम करता हूँ। अभी आप मुझे जवाब दिया गया कि हुजूर हम तो बंदे को देखते ही पहचान लेते हैं, मतलब आपने क्या बात कर दी, आप माशाल्लाह, हमें तो पता है ना। मैंने भाई आपको पता है, लेकिन ऊपर वालों तक को तो पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको कोई सरकारी इदारा कहे कि भाई इस बैंक में इस फलाने आदमी का अकाउंट है, ये बताओ ये पैसे इसके पास कहाँ से आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं सर कोई टेंशन नहीं है आप। मैंने कहा जब आपको टेंशन नहीं तो मुझे क्या टेंशन है, मैं छोड़ो दबा करो। जनाब, ये सिलसिला चलता रहा, मामलात आगे बढ़ते रहे, सब कुछ। बैंक मैनेजर्स की हद तक मैं बात ज़रूर करूँगा कि मौजूदा भी और पिछले भी जो जितने भी मैनेजर लेवल पे लोग आए, उन्होंने सब ने बढ़ चढ़ करके ताउन किया, बड़ा रिगार्ड भी करते हैं, बड़ा एक्नॉलेज भी करते हैं, बहुत फैसिलिटेशन भी देते हैं। बट जब बात आती है ना नीचे टियर पे, मैं हैरान होता हूँ कि इस किस्म के लोग जिनको पब्लिक डीलिंग की ना शायद तमीज़ है, ना उनको शऊर है कि किस तरह से पब्लिक को डील करना है,
और किस आदमी को किस तरह से टैकल करना है। इस तरह के लोग बैंक ने भर्ती कर रखे हैं, मैं हैरान हूँ खुदा की कसम। अभी पिछले दिनों मैं बैंक गया तो मुझे बताया गया कि जी वो आपका एक प्रोफाइल शायद कोई बनता है हर कस्टमर का। तो मैंने कहा, फिर कहने लगे कि आपके वो जो शनाख्ती कार्ड भी एक्सपायर हो रहा है। मैंने उनको शनाख्ती कार्ड दिया। मैंने कहा, भाई आप मेरा वो अंगूठा लें, क्या उसको कहते हैं, थंब। तो कहने लगे कि जी हम पहले आपकी पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं। मैनेजर साहब ने मुझे जो है वो तफवीज़ किया एक मोहतरम को। मोहतरम चले गए और फिर वो चले ही गए। मैं 2:30 बजे बैंक में गया था। चाय की 2 कप साफ़ करने के बाद मैंने फिर पूछा, मैंने कहा, हज़रत घर है, बीवी बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदारियां हैं, फैमिली है, अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, जहाँ बख्शी करें तो मैं जाऊँ, बुलाओ भाई। जी वो सर मैं चेक कर रहा हूँ। फिर गए। मैंने कहा, यार ये क्या मजाक है। फिर बहरहाल उनको किसी तरह से खींच तान करके बुलाया, मौसूफ को। आए, सर वो असल में ऐसा है कि इसके लिए लेटर हेड चाहिए। मैंने कहा, लेटर हेड नहीं है। और बोलो क्या करना है। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरा अकाउंट है भाई, लेटर हेड की क्या ज़रूरत है। वो सर ऐसा है, फलाना ठिकाना। मैंने कहा, नहीं हो सकता, व्हाट नेक्स्ट, अब बताओ। कह रहे हैं, सर वो ऐसा यूँ कर दें, यूँ कर दें। मैंने कहा, देखो मैं बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा, देखो ये है, ऐसा है, ये तरीका है, यूँ है, यूँ है। हाँ डन, आप मंगा लें। मैंने कहा, मंगा लूँ। कह रहे हैं डन। मैंने कहा, ये वर्ड्स होंगी। कह रहे हैं ठीक है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा, यार ये चीज़ें प्रिंट करके एक लेटर हेड पे मुझे भेज दो। सारी चीज़ें आई, मैंने गो थ्रू किया। उसके बाद मैंने मैनेजर साहब को दिखाया। मैंने कहा, देख लें जी, ओके। हाँ जी ओके ठीक है। उन्होंने कहा, यार एक काम करें, ऐसा ना करें, ये वाला कर दें। मैंने कहा, देख लो। कह रहे हैं हाँ। मैंने डन, मैंने कर दिया। हमने ईमेल भी करवा दी, हमने जो है व्हाट्सएप पे भी कॉपी मंगवा ली, बैंक के रिकॉर्ड में हमने उसका हिस्सा बनाया। और हमने कहा, सर बस अब अंगूठा लगवाएं, जान छोड़ें। कहने लगे, हाँ यार बस आरफीन में 2 मिनट मुझे दे दे, मैं बस ज़रा। कस्टमर्स आए हुए थे और हर कस्टमर जो है वो आकर के बैंक मैनेजर पे ही चढ़ने की कोशिश करता है। और मुज़ाफ़ाती आबादियों में तो खैर आप हाल ही ना पूछें। तो अब वो थोड़ी देर के बाद फिर उन साहब को बुला करके और मुझे उनके सुपुर्द किया गया कि भाईजान इनका सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये लेटर आ गया है, देखो ये सारी चीज़ें, अब इसको ऑफिशियल इसको इनिशिएट करके और जान छुड़ाओ। हम जाकर के वहाँ बैठे तो अब वो वही डॉक्यूमेंट जो मैनेजर साहब पढ़ चुके हैं, अब वो उसको रट के याद करने की कोशिश में कि जैसे कल सुबह उनका 9 बजे पेपर है। जब्त करते 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 मैंने कहा, यार ये मेरे हुलिये पे जा रहा है मेरा ख्याल है। मैंने पूछा, आप क्या पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं, सर मैं देख रहा हूँ बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। मैंने कहा, अच्छा मतलब बैंक मैनेजर जो है वो इतना अहमियत का हामिल नहीं है, या उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि जितनी आपके पास है बैंकिंग की। नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड लिया और ठक 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 मोबाइल नंबर, बस यही बताने की नौबत आई थी। मोबाइल नंबर बताया, एड्रेस मैंने बताने के लिए मुंह खोला, उन्होंने एड्रेस मुझे खुद बता दिया। मैंने कहा, जी ओके। ये नहीं हो सकता। अब मेरा घूम गया मत्था। नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। वो सर ऐसा है कि वो फलाना ऐसा हुआ था, उन्होंने इनिशिएट कर दिया। ऐसा है कि जब तक इसको कैंसिल नहीं करेंगे, अब फिर उसके बाद फिर आप सोचिए, फिर चरागों में रोशनी ना रही। फिर आरफीन साहब हैं, हम तो 1 सेकंड में घूम ही जाते हैं। हम घूम गए और घूमने की ज़्यादा बड़ी वजह पता है क्या थी। मैं 2:30 बजे बैंक में गया था। ज़रा गैस कीजिए ये क्या वक्त था जिस वक्त मैं घूम गया। 5:10 हुजूर जी, 5:10। अपने तमाम तर कर्रोफर जाहो जलाल के बावजूद भी नूरुल आरफीन सिद्दीकी भाई, जो एक टेलीविज़न के प्राइम टाइम एंकर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बना दिया है, साथ में व्लॉग्स भी करते हैं, आरफीन नामा भी खासा मकबूल है, ऊपर से मेंटल भी हैं, क्रैक भी हैं, उसके बावजूद 2.5 घंटा तकरीबन 2 घंटा लगा करके और बोला, यार ये आज नहीं होगा, ये कल होगा। फिर आप सोचिए मैंने क्या कवालियाँ सुनाई होंगी। मैंने कहा, मैनेजर साहब कहाँ हैं। पता चला जी वो चूँकि बैंक का टाइम ओवर हो गया तो वो बाहर गए हैं स्मोकिंग के लिए। मैं बाहर पहुंच गया, जाकर के मैंने शोर मचाया, वो आए, क्या हुआ, ऐसा हुआ। अब मैं चूँकि हत्थे से उखड़ा हुआ था तो बैंक मैनेजर साहब मुझे ले करके और अपने एक साइड के कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करके, आरफीन भाई मुझे बताएं वो। अरे मैंने कहा, बताने की बात ही नहीं है भाईजान, आपने 2:30 बजे से लेकर के 5:10 हो गए, मेरे ये चीज़ों का नुकसान हो गया। फिर मैंने उनको बताना शुरू किया। मैंने कहा, ये मेरी मीटिंग थी, तेल हो गई, ये मेरे मामला थे, चले गए। और फिर मैंने एक बहुत पर्सनल नौयत का मामला उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा, ये काम मेरे हो चुका है, इस एक अरसे में मुझे अभी टेलीफोन आया कि भाईजान आप बैठे रहिए बैंक में, हमें और भी काम है, हम जा रहे हैं। अब मुझे बताइए मेरे इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है।
ज़रा आप इमेजिन करने की कोशिश करें कि वो एक आम आदमी जो बैंकों में जाता है, जो बैंकर्स के रहमो करम पर होता है। बैंकर का जब हम नाम लेते हैं तो हमें सूट टाई वाला एक ऐसा पढ़ा लिखा बाबू जहन में आता है जो सिर्फ कलम चलाना जानता है और जिसके माथे पे बल होते हैं। चलो उससे तो हम ये सब गवारा कर लेंगे कि भाई उसको क्या पता पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, लेकिन ये नीचे जो लोग हैं जो पब्लिक सर्विस डोमेन में फॉलो करते हैं, इनको तो कम से कम सोचना चाहिए यार। दूसरा, मैं आपके बैंक का सालों पुराना कस्टमर हूं, मैं आपके बैंक में इतने अरसे से आपकी सर्विसेज। अब आप सोचिए मेरे साथ हुआ क्या है। ये एचबीएल का ही खासा है। लोग कहते हैं जहां ख्वाब वहां एचबीएल। मैं कहता हूं यार जहां ख्वाब देखो ना भाई, कोशिश करना कि वहां आसपास एचबीएल की कोई ब्रांच ना हो। और यार कोई खुदा का खौफ करो भाई, जब आंखों को ख्वाबों की ताबीरें नहीं दे सकते तो फिर ख्वाब क्यों दिखाते हो यार। मैं हैरान हूं खुदा की कसम। आप सोचिए कि मेरा बैंक अकाउंट यहीं मेरे घर के कोने पे ये बैंक है, जो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है, सालों पुराना मेरा अकाउंट है। एक दिन मुझे पता चलता है हाल ही में कि जी आपका अकाउंट यहाँ थोड़ी, आपका अकाउंट तो वहाँ है, चूंकि ये इस्लामिक बैंकिंग अकाउंट हो गया है। मैंने कहा आपने मुझसे कंसेंट लिया? नहीं सर मुझे तो नहीं पता। भाई कैसे किया? बोला सर वो तो इतने अरसे पहले, 2 साल पहले मेरा अकाउंट उठा के आपने एचबीएल ने किसी जगह फेंक दिया इस्लामिक के नाम पे। अब मैं आपसे बहस करूं कि बैंकिंग तो इस्लामिक है ही नहीं, बैंकिंग तो शरई है ही नहीं। आपने एक शरिया और एक मुल्ला एक एडवाइजर पाल लिया है, उसको लाखों रुपए आप दे रहे हैं नाजायज को जायज करने के लिए, तो चलो ठीक है आप सबको वो किए जाए, लेकिन मुझसे क्यों आप वो कर रहे हैं? खुदा की कसम में मतलब अब पहले तो मैं इसी बात पे तबाह बैठा था, फिर मुझे यकीन दहानी कराई गई कि नहीं आप टेंशन ना लें, अकाउंट कहीं पे भी हो आप ऑपरेट यहीं से कीजिए, कोई टेंशन फ्री, आप बस आएंगे। और मैंने चलो ये कड़वा घूंट भी पिया, मगर प्रोफाइलिंग के नाम पे, प्रोफाइल दोबारा मैनेज करने के नाम पे एक बैंक है, मैं वहाँ एक चेक देता हूँ कि जी ये चेक है मुझे ये पास कर दें। सर वो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करें फलाना। तो फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया बैंक मैनेजर साहब से, उन्होंने उठ करके दरवाज़ा बंद कर लिया। ये किसी और बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया, कह रहे हैं सर खुदा का खौफ करे। मैंने क्यों? पाकिस्तान से पैसे कश्तियों में रख रख करके बाहर नहीं गए? ये पापड़ वाला तो फलाना वाला तो ढिमकाना वाला, ये कौन था? नहीं समझ में आया? कह रहे हैं जी। मैंने फिर ये मैंने किया था? कह रहे हैं सर आपका मसला क्या है ये मुझे बताएं, मैं करता हूं अल्लाह के वास्ते, चुप करके बैठे। फिर उन्होंने दर्द से काम किया। यार शोर मचाने से पहले भी तो काम हो सकता है। ये इतनी बड़ी बड़ी ये ब्रांडिंग लाइंस, जहां ख्वाब वहां एचबीएल। यार भाई को खुदा का खौफ करो, ये सब ना करो, जो अपना काम है ना बस वही कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। इसी एचबीएल की ब्रांच से मैं पैसे लेकर के निकला हूं, अंदर से बैठे हुए मुखबिरी हुई है और मुझसे यही गन पॉइंट पे, काफी पहले की बात है, पैसे छीन लिए गए। मैं उस वक्त भी मीडिया इंडस्ट्री में था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, छीन लिए तो छीन लिए, जाओ। मैं आया, घर से गाड़ी उठाई, एटीएम मशीन गया, जाकर के मैंने पैसे निकाल करके और अम्मा को दिए। अम्मा की पेंशन के पैसे थे, मैंने अपनी तनख्वाह के पैसे निकाल करके अम्मा को दे दिए। मैंने कहा अम्मा मजे करो, तुम्हारे पैसे छीन गए। बाद में पूरा रैकेट पता चला कि पकड़ा गया है, बैंक से बैठ करके और यहां से जो है वो फील्डिंग करवाई जाती थी। एक साहब इसी ब्रांच में बारिश एक किसी जमाने में हुआ करते थे, बड़े अल्लाह वाले लगते थे। थोड़े अरसे के बाद जब हम बैंक गए तो पता चला कि उनको अरेस्ट कर लिया, वो जेल में। क्यों भाई? पता चला वो फला 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 कांड है। ओए होए, और वाकई अल्लाह माफ़ करे, मैं ये तो देखता हूँ, आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि डुप्लीकेट सिम निकलवा करके और किसी बंदे के अकाउंट से ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू 85 लाख रुपए निकलवा लिए। एक बैंक मैनेजर के पास किसी दूसरे बैंक में बैठा था, तो मेरे पीछे ही एक फराडिया वो बैठा हुआ था जिसपे FIA साइबर क्राइम वालों का कोई केस वेस चल रहा था। वो उस केस के चक्कर में कोई डॉक्यूमेंट लेके आया था बैंक मैनेजर के पास। तो ये काम बड़ा रिस्की है, बड़ा आपको यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। ये बात तो मैं मानता हूँ भाई, मैं इसीलिए तो गया था आपके पास, भाई मैं एक वॉलंटियर कर रहा हूँ अपने आप को। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि एक आदमी ने 5 स्टार होटल की लॉबी में सिगरेट जलाई और पीने लगा। दूसरे आदमी ने जाकर के और बेरे से कहा सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ सिगरेट पी लूँ। उसने कहा नहीं। अब उसने कहा यार ये तो पी रहा है। उसने कहा उसने मुझसे पूछा था। यार मेरे साथ तो ऐसा ना करो भाई। एचबीएल मैनेजमेंट तक मेरा ख्याल है मेरा ये व्लॉग ज़रूर पहुँचेगा, और अच्छा है कि पहुँचे। मैं ये व्लॉग जो है वो इस्लाह अहवाल और तनकीद बराए इस्लाह के नज़रिए से कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि निज़ाम में इस्लाह के हवाले से कुछ मज़ीद गुजारिशात आपकी कुछ हैं, कुछ आपका भी मौक़िफ़ है, आप चाहते हैं कि मैं दूँ, तो आप आइए इंशाअल्लाह ताला। आरफीन नामा में आपको भी हम जगह देते हैं, आपका वर्ड जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला आरफीन नामा की
अगले ब्लॉग में हम लेकर के आएंगे। और क्या ही ये ज़रूरी है कि अब हर आदमी एरिया मैनेजर और उससे ऊपर वाले मैनेजर और उससे ऊपर वाले मैनेजर से कनेक्ट हो? और अगर ये ज़रूरी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक ब्लॉग के बाद कम से कम एरिया मैनेजर या उससे ऊपर वाला मैनेजर या उससे ऊपर वाला मैनेजर कम से कम मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगे, ताकि ये रोज़ रोज़ की ये पख पख चक चक से जो है ना वो मेरी जान भी छूट जाए। और ये जो लाइन जो आपने ऐसे ही लिख दी थी, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL, इस लाइन को, इसकी जानिब थोड़ा सा तो मैं बढ़ सकूं, मैं कम से कम ख्वाब तो देख सकूं, चाहे आप मुझे ताबीर उसकी मत दिएगा, लगा वास्ता है यार।